मीरा एंड द वाइज बर्ड बाय हैप्पी टेल्स। एक समय भारत में बसा नंदगांव नाम का एक छोटा सा गांव था। यह अपने खूबसूरत खेतों, हरी भरी हरियाली के लिए जाना जाता था। गांव एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था और ताड़ के पेड़ों, आम के पेड़ों और अन्य वनस्पतियों से भरा हुआ था। नंदगांव गांव में एक परिवार था, मीरा, उसकी माँ और उसके पिता। मीरा एक होनहार, जिज्ञासु बच्ची थी जिसे अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। उसके माता पिता किसान थे। मीरा का घर आरामदायक था, फूस की छत वाली मिट्टी की झोपड़ी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर स्थित थी, जहां उसके माता पिता सब्जियां और फूल उगाते थे। पिछवाड़े में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें सुगंधित चमेली की झाड़ियां और कुछ फलों के पेड़ थे। मीरा को अपना दिन गांव के आसपास के खेतों और जंगलों में घूमने में बिताना अच्छा लगता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ रोमांच पर जाती थी, तितलियों का पीछा करती थी या छिपे हुए खजाने की तलाश करती थी। एक दिन पास के मैदान में खेलते हुए उसे एक सुंदर तितली मिली। वो इस कदर मोहित हो गई, इसके चमकीले रंग और नाजुक पंख थे। मीरा ने घने जंगल में उसका पीछा किया। जैसे ही उसने तितली का पीछा किया, मीरा घने जंगल में खो गई। उसने अपने माता पिता को पुकारा, मम्मी, डैडी, मम्मी, डैडी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। भयभीत और अकेली वो जंगल में तब तक भटकती रही जब तक कि उसे एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक पक्षी के बारे में पता नहीं चला। हेलो छोटी लड़की, तुम्हें जंगल में इतनी दूर क्या ले आया? मीरा ने बताया कि कैसे उसने तितली का पीछा किया था और खो गई थी। चिड़िया ने धैर्य से सुना और फिर कहा, चिंता मत करो मीरा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक मूल्यवान सबक सिखा दूं। चिड़िया ने आगे समझाया कि जीवन में हमें हमेशा अपने कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम होते हैं। मीरा ने गौर से सुना और चिड़िया ने कहा, जैसे तुमने बिना सोचे समझे तितली का पीछा किया, उसी तरह हम अपने और अपने आसपास के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किए बिना भी निर्णय ले सकते हैं। मीरा ने समझ में सिर हिलाया और पक्षी उसे जंगल से बाहर और उसके माता पिता के घर वापस ले गया। उस दिन से आगे मीरा ने कुछ करने से पहले सोचना सीखा और हमेशा परिणामों पर विचार किया। कहानी का मोरल ये है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और कार्य करने से पहले सोचना आवश्यक है। जैसे मीरा ने संभलना सीखा, हमें अपने डिसीजंस के प्रति सचेत रहना चाहिए और दूसरों पर उनके प्रभाव पर विचार करना चाहिए। Thanks for listening. Please leave a comment below and consider subscribing to our channel. We upload one story every day.